दोस्तों, परफॉर्मेंस और रिटर्न के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है, इसको आप कैसे चुनेंगे। देखिए दोस्तों, वैसे तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न मिलता है स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में मिलता है, फिर इससे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलता है मिड कैप के म्यूचुअल फंड में, और इससे थोड़ा कम रिटर्न मिलता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में। लेकिन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, मिड कैप में थोड़ा रिस्क कम होता है और लार्ज कैप में थोड़ा और कम रिस्क होता है। अब यहाँ इन तीनों में रिस्क बना रहता है, लेकिन दोस्तों इन तीनों वाला एक और फंड होता है फ्लैक्सी कैप। फ्लैक्सी कैप फंड के मैनेजर को पूरी आज़ादी होता है कि उसको जिस प्रकार की कंपनियों में संभावना दिखे वहां पे पैसा लगा दे। जैसे बहुत सारे फ्लैक्सी कैप आपने सुना होगा, पराग पारिक का हो गया, एचडीएफसी का हो गया, क्वांट का हो गया, मोतीलाल ओसवाल का हो गया। तो इन सब में एचडीएफसी और पराग पारिक ज़्यादातर लोग इसी में लगाते हैं। तो बहुत सारे फ्लैक्सी कैप फंड हैं। तो फ्लैक्सी कैप की एक बात ये होती है, जब ये स्मॉल कैप और मिड कैप और लार्ज कैप ये थोड़ा ज़्यादा गिरते हैं, लेकिन फ्लैक्सी कैप बहुत ही कम गिरता है। दोस्तों, फ्लैक्सी कैप में क्या होता है कि फंड मैनेजर पैसे को पूरा डाइवर्सिफाई करके रखता है। यहाँ पे क्या होता है कि वो चाहे तो सब में पैसा लगा के रखे, किसी एक कैटेगरी में ज़्यादा पैसा लगा के रखे। स्मॉल कैप में क्या, स्मॉल कैप कंपनी गिरे तो पूरा स्मॉल कैप यानी पोर्टफोलियो आपका गिर गया, मिड कैप में गिर गया, लार्ज कैप में गिर गया। तो दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा गिरावट पसंद नहीं है, आपकी बेचैनी बढ़ जाती है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड। फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड में क्या रहेगा, आपका पैसा ऑलरेडी एक ही फंड में डाइवर्सिफाई हो जाएगा और आपके फंड मैनेजर के हिसाब से उसको जहां ज़्यादा संभावना दिखेगी वहां उसको निवेश करता रहेगा, तो अच्छा खासा रिटर्न फ्लैक्सी कैप में मिल जाता। अगर एवरेज रिटर्न की बात किया जाए तो लगभग 14-15% से ज़्यादा का ही रिटर्न मिलता है। अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो 14-15% का भी अगर रिटर्न मिल रहा है, हालांकि कभी कभी ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है, तो यहाँ पे हर 5 साल में पैसा आपका डबल होता रहेगा, हर 5 साल में। अभी शुरुआत में नहीं, लॉन्ग टर्म में। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, स्मॉल कैप मिड कैप कौन गिरा इस प्रकार की झंझट नहीं पड़ना है, तो आप फ्लैक्सी कैप में अपना पैसा लगा सकते हैं। मल्टी कैप में क्या होता है, मल्टी कैप में फंड मैनेजर के पास ये नियम होता है कि आप 25-25% आपको दो स्मॉल कैप में लगाना, किसी एक ही फंड में आप 50% लगाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा फ्लैक्सी कैप किन के लिए बेस्ट है और फ्लैक्सी कैप में पैसा क्यों लगाना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।